दोस्तों, दुनिया को अक्सर वो लोग ही बदल कर जाते हैं। दुनिया को अक्सर वो लोग ही बदल कर जाते हैं जिन्हें दुनिया कुछ बदलने की लायक नहीं समझती। हेलो दोस्तों, यार आई एम क्रिश चक्रवर्ती और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, एक कहावत है कि ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, ज़िंदगी हमें लौटाती है जो हम उसे देते हैं, और उसी अनुपात से लौटाती है जिस अनुपात से हम उसे देते हैं। दोस्तों, एक कहावत ये भी है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है। एक कहावत है कि कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, या तो आज कुर्बान करके आप ज़िंदगी भर ऐश कर सकते हैं, या तो आज ऐश करके ज़िंदगी भर उसकी कीमत चुका सकते हैं आप। तो दोस्तों, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बनने से पहले मैंने एक वीडियो में बताया कि आपका वैल्यू आपके पर्सनालिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए आपको बहुत सारे किताबें, बहुत सारे स्टडीज़, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि क्रिश सर की पाठशाला, इस चैनल के माध्यम से मैं एक बुक समरी और एक बायोग्राफी हर हफ्ते में आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया ने आपको इतना परेशान करके रखा हुआ है कि आपको बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और ये सेम प्रॉब्लम दोस्तों मेरे साथ भी हो रहा है, और मेरे साथ भी हुआ है, और मुझे पता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बुक्स को पूरा पढ़ के उसको बहुत ही शॉर्ट करके मैं उसकी समरी को, उसका जो ज्ञान, उसका जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज है, मैं बहुत ही शॉर्ट करके आपको देने की कोशिश करूँगा। और जल्द से जल्द मैं ये शुरू कर रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, क्रिश सर की पाठशाला को जल्द से जल्द, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, वैल्यू के बिना, पर्सनालिटी के बिना, इन्फॉर्मेशन के बिना, नॉलेज के बिना आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने अपने हर सेशन में या हर मीटिंग में मैं अक्सर लोगों को ये पूछता हूँ कि लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दोस्तों, हर कोई सक्सेसफुल तो होना चाहता है, लेकिन उसके बदले जब पूछता हूँ कि आप क्या दाव पे लगाओगे, तो बहुत लोग डर जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहता, कुछ लोग कुछ खोना नहीं चाहता। दोस्तों, कुछ खोए बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको दाव पे लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ ये वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा। दोस्तों, ज़िंदगी में आप जब भी कुछ भी स्टार्ट करेंगे, ज़िंदगी में आप जब भी कुछ भी करने की कोशिश करेंगे और करने के अगर शुरू कर भी चुके हैं, तो दोस्तों कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलेंगे। दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, अपना काम करते रहना। दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे आपको सुनाना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था, और वो बहुत ही मेहनती और बहुत ही सरल स्वभाव का था। और उस मेहनत के कारण और उसकी सरल स्वभाव के कारण उस गाँव में सब लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और उसकी मेहनत का सब दीवाने थे। तो हर रोज़ वो बहुत ही परिश्रम के साथ वो काम करते और अपने संसार में बहुत ही सुखी, अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी थे। और लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो देर शाम को जब वो खेत से काम करके लौट रही थी वापस, तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो उसने सुना कि उसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे, तो वो धीरे धीरे उन लोगों के पीछे आने लगे, ये सुनने के लिए कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। और जब वो पीछे आ रहे थे, तो उसने सुना कि वो लोग उनकी बुराई कर रहे थे। उस लोगों ने किसी ने बोला कि मोहन बहुत ही घमंडी है, किसी ने बोला कि मोहन अच्छा होने की दिखावा करते हैं, और मोहन सच में बहुत बुरा इंसान है। और जब ये बातें उसने सुना तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि अभी तक तो उसने सिर्फ प्रशंसा ही सुना था ज़िंदगी में, और बुराई तो कभी सुना ही नहीं। और वो बातें उसकी दिल में इस तरह से तीर की तरह चुभी, और वो बहुत ही दुखी हुए। और जब वो धीरे धीरे घर गए, उसके पत्नी ने उसका हालत देखा और पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बड़े दुख से उसने बोला कि कुछ लोग मेरे बुराई कर रहे थे।
तब उसके पत्नी ने उसको बहुत प्यार से समझाया कि देखो कुछ लोग होते ही हैं ज़िंदगी में, आप कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा करें, आपको पीछे बुराई करते ही है, तो इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मोहन को उस बातों से वो मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको मतलब वो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे, और वो बहुत ही दुखी होकर उसकी मेंटेलिटी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी। वो धीरे धीरे जब भी वो उस दिन के बाद से जब भी वो कुछ लोगों को देखते एक साथ बात कर रहे हैं, तो उसको लगता कि वो लोग शायद उसकी बुराई ही कर रहे हैं, और इस तरह से वो धीरे धीरे बहुत ही डिस्टर्ब हो गए, और मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गए कि वो धीरे धीरे खेत में जाना बंद कर दिया, वो काम करना बंद कर दिया, और वो घर पे ही पड़े रहते थे। और इस तरह से वो धीरे धीरे पूरी तरह से बीमार हो गए। और जब इस तरह से बीमार हो गए तो उसके पत्नी बहुत डर गया था, और डरने के कारण उसने सोचा कि क्यों ना उसको लेकर एक गांव के किनारे एक संत, एक महात्मा रहते थे, उनके शिविर में ले जाया जाए। तो उसको लेकर उसके पत्नी ने मोहन को लेकर वो महात्मा के पास चले गए, उसके शिविर पे चले गए, और जाने के बाद महात्मा को वो सारी बातें को समझाया। समझाने के बाद वो महात्मा ने उनको बोला कि एक काम करो, तुम अपने पत्नी को घर छोड़ कर आओ और आज रात मेरे शिविर में मेरे साथ रहो, फिर हम उसके बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, और हम आपको वो हल देंगे कि क्या उसका सल्यूशन है। तो मोहन ने उसके पत्नी को घर छोड़कर वो वापस जब शिविर में आया, तो महात्मा ने बोला कि रात बहुत हो चुकी है, चलो खाना खा के सो जाते हैं, फिर कल सुबह हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो वो लोग खाना खाए और जब सोने गए और सो गए, और कुछ समय बाद मोहन ने सुना कि उस शिविर के पीछे एक तालाब में बहुत सारे मेंढक जो इतना जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और मोहन को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत समय के बाद जब वो बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए, तो उसने महात्मा के पास गए और महात्मा से पूछा कि महात्मा, यहाँ तो सोना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पीछे तालाब में शायद बहुत सारे मेंढक, कम से कम 1000 से 1500 मेंढक होंगे जो बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और इस तरह से तो मैं सो नहीं पाऊंगा, क्या उसका कोई हल है? तो महात्मा ने बड़े प्यार से बोला कि हम लोग तो रोज इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है, कोई समाधान है? तो बोलिए। तो मोहन ने बड़े प्यार से बोला कि कोई बात नहीं, शायद यहाँ पे 1000 से 1500 मेंढक होंगे, मैं कल सुबह गांव जाऊँगा और कुछ मजदूरों को लेकर आऊँगा और सारे मेंढकों को पकड़ के किसी दूर तालाब में छोड़ कर आऊँगा, और वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे तैसे रात गुजरी, और जब सुबह हुआ तो मोहन गांव गए और कुछ मजदूरों को लेकर आए, और वो सारे मेंढकों को पकड़ने लगे। और जब वो बहुत कोशिश के बाद वो 50 से 60 मेंढक को पकड़ने के बाद उसने देखा उस तालाब में और एक भी मेंढक नहीं है, और वहाँ गुरुजी भी खड़ा होकर, वो महात्मा भी खड़ा होकर देख रहे थे वो सारी चीज़। तो कुछ समय बाद मोहन ने जब और एक भी मेंढक नहीं मिला, तो गुरुजी के पास आया और पूछा कि गुरुजी, कल रात तो यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा मेंढकों का आवाज़ और चिल्लाने का आवाज़ हमने सुना, लेकिन आज तो यहाँ से 50 से 60 मेंढक ही मिला। तो गुरुजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसको बोला कि रात को जब तुमने सुना तो तुमको लगा कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे मेंढक है और बहुत सारे समस्या है, लेकिन जब उसको आप हल करने के लिए निकले, जब उसको सॉल्व करने के लिए निकले, तो आपको लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से दो लोगों की बुराई करने से तुमको लगा कि पूरी गांव, पूरी शहर, पूरी दुनिया तुम्हारी बारे में बुराई कर रहे हैं, और उसी वजह से जब तुम्हारी मेंटेलिटी, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में एक बुरी तरह से असर हुआ और उस दिमाग ने पूरी शरीर को बर्बाद कर दिया तुम्हारा, और तुम बहुत ही डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पे कल रात मेंढक की आवाज़ सुना और आपको लगा कि 1000 से 1500 मेंढक होंगे, और जब आप सुबह में उसको पकड़ने गए तो आपको 50 से 60 मेंढक ही मिला। जैसे उसने इसको बड़े प्यार से उसके सामने ये बातें रखी, तो मोहन को पूरी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, और वो गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए और बहुत खुशी खुशी घर गए। और जाने के बाद वो फिर से वो अपने खेतों में जाने लगे, काम करना शुरू किया, और वो धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गए। और जब वो ठीक हो गए, अपने परिवार के साथ पूरी तरह से खुश होकर ज़िंदगी गुजारने लगे। और अगर कोई भी कुछ भी उसके बारे में भला बुरा कुछ भी बोलते, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, फाइनली हम इस कहानी से क्या सीखे? दोस्तों, हम यही सीखे हैं कि ज़िंदगी में आप चाहे कितना भी अच्छा करें, कितना भी आप कुछ कर ले,
लेकिन कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो आपके पीठ पीछे बुराइयां करते ही है और उसको आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है। जब तक आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे, इस सारे चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक स्किल है दोस्तों। इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे दोस्तों, दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते ही हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को दिमाग में नहीं लेना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, बीमार नहीं होना है दोस्तों। इन सब को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके अपने जो लक्ष्य है, अपना जो भी अपना गोल है उसके पीछे भागना है, अपना खुद का काम करना है। दुनिया कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और दोस्तों फाइनली जो मैं वीडियो के पहले आप लोगों को बोला था कि मैं हर हफ्ते एक बुक समरी और एक बायोग्राफी लेके आऊँगा आपके लिए। तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको पहला बायोग्राफी और पहला बुक समरी किसका सुनना है, क्योंकि जिस बुक समरी पर और जिस बायोग्राफी पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी का वीडियो मैं बनाऊँगा दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता दोस्तों, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, एजुकेशन से सब कुछ होता है। तो दोस्तों एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। डोंट मोटिवेट योरसेल्फ, एजुकेट योरसेल्फ। दोस्तों क्रिस सर की पाठशाला आपको एजुकेट करने के लिए आया है, ना कि मोटिवेशन देने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए बहुत सारा ध्यान दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।